बड़ी खबर यूपी के कानपुर नगर से है, जहां कर्नलगंज थाना पुलिस और सेंट्रल जोन सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में एक ऐसे शातिर दंपत्ति को गिरफ्तार किया गया जिनके ठगी के कारनामे सुनकर पुलिस के भी होश उड़ गए। बता दें कि पुलिस के हत्याचोरे विष्णु शंकर गुप्ता और आयुषी गुप्ता नाम के दंपत्ति ने कानपुर की एक महिला को अपने जाल में फंसाकर 59,50,000 रुपए की ठगी की थी। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि ये शातिर दंपत्ति मैट्रिमोनियल साइट पर फर्जी आईडी बनाकर दैनिक अखबार में महिलाओं द्वारा शादी के लिए निकलवाए विज्ञापन को देखकर उनसे संपर्क कर अपने आप को जज, आईएएस, अन्य अधिकारी बताकर पीड़िताओं से महीनों बातचीत कर विश्वास में लेते थे। फिर जमीन, गाड़ी खरीदने जैसे बहाने बनाकर लाखों रुपए ठग लेते थे, जिसके बाद ये लोग घटना में प्रयुक्त फर्जी नंबर प्लेट, सिम, मोबाइल आदि को बड़ी चालाकी से नष्ट कर अपना किराए के मकान छोड़कर अन्य जगह रहने लगते थे। पुलिस से बचने के लिए अभियुक्त द्वारा बड़े ही खतरनाक 2 कुत्ते पाल रखे थे, जिससे कि पुलिस उनके घर के अंदर ना जा पाए। इस तरह अभियुक्त दंपत्ति द्वारा विभिन्न शहर राज्य में इस तरह की ठगी की जाती रही। कानपुर नगर के कर्नलगंज थाने में एक पीड़िता की 59,50,000 रुपए की ठगी की शिकायत पर डीसीपी सेंट्रल कानपुर नगर श्रवण कुमार सिंह कई पुलिस टीमों का गठन इस घटना के खुलासे का निर्देश दिया था। इसी क्रम में कर्नलगंज थाना पुलिस और सर्विलांस टीम सेंट्रल जोन के अथक प्रयासों के बाद आज सोमवार को मूल रूप से कानपुर नगर के रहने वाले ठग दंपत्ति को गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के कब्जे से ठगी से संबंधित 42,50,000 रुपए नगद, ठगी की घटना में प्रयुक्त एक आर्टिगा कार, 2 मोबाइल सहित एक आधार कार्ड हुआ, एक फर्जी जज का आई कार्ड बरामद किया गया है। उसी क्रम में आइए देखते हैं कि इस ठगी के खेल का खुलासा करते हुए डीसीपी सेंट्रल कानपुर नगर श्रवण कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा। देखिए, एक पीड़िता हैं, महिला नर्सिंग ऑफिसर है किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज में। इनके साथ एक बड़ी घटना हुई जिसमें ये हमने 43 लाख रुपए बरामद किया है। और इन्होंने मैट्रिमोनियल साइट पे जा कर के एक साइट पे एक लड़के से इनकी बातचीत हुई। लड़के ने कहा कि मैं जुडिशल मजिस्ट्रेट हूँ आजमगढ़ में, फिर सीतापुर में बताया। और इस तरीके से इनकी चैट हुई। फिर उन्होंने कहा कि मुझे लग्जरी गाड़ी चाहिए। इन्होंने लगभग 45 लाख का लोन लिया और लोन लेने के बाद जब ये यहाँ पे मिलने के लिए आई, महिला ने कहा कि मुझे डाउट तो हो रहा था, लेकिन इतना नहीं डाउट हुआ क्योंकि वो वीडियो कॉल नहीं करता था। ये जब लेने आई, फिर रेवमाल में गई और उन्होंने कहा कि पैसा रख दो गाड़ी में, और 59,50,000 रुपया लेकर के फरार। पहले 1-2 जगह ये गई और फिर मेरे पास आई। मेरे पास जैसे ही आई, मैंने इनको सुना और सुनते भी लगा कि बड़ा गंभीर घटना है। तत्काल वरिष्ठ अधिकारियों के संज्ञान में लाया, तत्काल मुकदमा लिखवाया, अपनी सर्विलांस टीम को बुलाई, इनको ब्रीफ किया, इंस्पेक्टर कर्नलगंज को बताया, हमारी सर्विलांस की टीम के पवन, उनकी पूरी टीम लगी रही। 2 दिन तक हमने एविडेंस कलेक्ट किया क्योंकि मोबाइल से कोई डाटा हमको नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जो इस शहर के लिए सबसे बड़ी देन है कि ऑपरेशन त्रिनेत्र और हर घर कैमरा, जो पुलिस कमिश्नर साहब का जो एक महाअभियान चला था, उससे हमको बहुत सारी फुटेज मिली और उस फुटेज से हमने गाड़ी आइडेंटिफाई किया। हम 24 घंटे गाड़ी को रेकिंग करते रहे कि गाड़ी में कोई आए बैठे, तब हम उसके बाद फिर आगे जगह पे जाएं। गाड़ी एक जगह हाथे में खड़ी थी। जब ये गाड़ी में बैठा और गाड़ी लेके जाने लगा, फिर हमने जब इसको कस्टडी में लिया तो इसने अपने को बड़ा बताया कि मैं सुप्रीम कोर्ट में वकील हूँ, हाई कोर्ट में वकील हूँ। तमाम इसने पुलिस को गिरफ्त में लेने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने किया। जब घर पे गए तो इसने 2 बड़े-बड़े कुत्ते पाल रखे थे, वहाँ पे पुलिस को इसने छोड़ा। ये लोग भागे, फिर घर को कार्डन किया। फाइनली हम लोगों ने जब पूरी इसको करी तो जो पैसा था इससे बरामद हुआ है। डिटेल हम लोगों को जो पता चली, वो पता ये चली है कि इसने एक और लखनऊ में इस तरीके का किया था जिसमें 40 लाख रुपया गया था, उसमें 4 लाख रुपया बरामद हुआ है। अभी एक हम लोगों के पास मैसेज आया है लड़की का कि उसकी सिस्टर के साथ इसने किया था, जिसमें उसने सुसाइड कर लिया। उसने बड़ा मार्मिक लिखा है कि ऊपर वाला देख रहा है, मेरी सिस्टर मर तो गई लेकिन उसकी आत्मा देख रही होगी तो शांति मिलेगी। तो इस तरीके का इसने मतलब विभत्स काम किया है। और ये जो लड़की है जो बरामद हुई है महिला अपराधी, इससे भी इसने 6 लाख रुपया ठगा। और फिर इनमें आपस में अनबन हुई, तलाक भी हुआ, लेकिन फिर भी साथ रह रहे थे। बड़ा नोटोरियस टाइप का ये क्राइम किया है। और जो पीड़िता हैं उनको हम लोग न्याय देने में सक्षम हो पाए कि हमने उनका मोर देन 65%, 70% के आसपास पैसा बरामद किया। टीम अभी हमारी लगी है, बाकी भी हम बरामद करेंगे। सर, जो आरोपी पकड़ा गया इसका प्रोफाइल क्या है, क्या करता है? ये नवाबगंज का रहने वाला है यहीं का, और इसकी पहली पत्नी से एक तलाक चल रहा था, लेकिन साथ ही रह गया। वीडियो देखेंगे, टाई वाई लगा के, मास्क लगा करके इस तरीके से बनता है, गेटअप बनाता है कि जैसे ऑफिसर्स है। और ऑफिसर्स बन करके जाहिर सी बात है वो उस डिपार्टमेंट को चुनता है जिसको उसका इम्पैक्ट जाए, और इम्पैक्ट जाने के बाद फिर वो लोगों को फेवर में लेता है। या अभी भी इसकी 7-8 लड़कियों से जैसा हम लोगों ने देखा है, बातचीत चल रही है,
जाहिर सी बात होगा उसने झांसा दे रखा होगा। ये गंभीर है। मैं आपके माध्यम से अपील भी करना चाहूँगा सोशल साइट पे इस तरीके की जो लोग मैट्रिमोनियल साइट देख रहे हैं, इस बात में झांसे में नहीं आए कि कोई अगर आदमी आइडेंटिटी दे रहा है, वो ऑफिसर है चाहे किसी डिपार्टमेंट का है, तो उससे अलर्ट रहे। लड़की ने नालायकी मतलब नादानी करी, तो उसको वेरीफाई करना चाहिए था और वो उसका शिकार हो गई। लेकिन अच्छा है कि पुलिस ने टीम लगा बरामद किया। ये चीज़ें ज़रूर हमको ध्यान में लेना चाहिए कि जब भी हम इस तरीके के लोगों से मिलें तो इतने हैवी अमाउंट लेकर के न जाएं। तो ये बड़ी गंभीर घटना है और पुलिस कमिश्नर सर के भी संज्ञान में पूरी बातें लाई गई हैं। फिर मैं कहूँगा कि जिस कैमरे ने हम लोगों को मदद की टीम ने, वो हमारे लिए बड़ा सर एक चीज और सामने आई है कि पूर्व में वकील रहा है, बाद में ये डीबार हो गया, इस तरीके से ठगी में पकड़ा गया। अब हम हमारे पास अभी इतना इसके हमारे पास अभी टाइम नहीं मिला, हम वो चीज़ों करेंगे। इसकी ऑलरेडी एक पत्नी का मुकदमा इससे चल रहा है जी। कोर्ट में, पता चला कि वहाँ भी फाइल इसने चुराने का प्रयास किया था। तो साथ ही मैंने कहा ना कि मतलब जो इस तरीके का है, आप समझो कि एक लड़की से इसने 44 लाख 45 लाख रुपए लोन करवा रहा है, वो लड़की लेके आ रही पैसा 60 लाख, तो कितना बड़ा इसका शातिर पनाह कैसे विश्वास में ले रहा है। उस लड़की पे विश्वास पैदा किया उसने ना, तभी तो आई। सर तो जिस गंभीर गाड़ी का इस्तेमाल हुआ था वो इसकी गाड़ी है, किराए पे ली थी? वो हम डिटेल पता करेंगे। गाड़ी आ गई हम लोग के कब्जे में है। इसमें अभी और चीजें जैसे आपके माध्यम से पता चलेगा, बहुत से लोग और आएंगे, हो सकता है उन लोगों के साथ भी कहीं न कहीं ठगी की। सर ये गिरोह बना करके काम करते थे या? नहीं, मैंने कहा ना ये दोनों हैं और साथी है, बहुत बहुत बड़ा साथी है। सर ये गाड़ी जो इस्तेमाल करता है तो उसमें किसी तरीके के कोई लोगो या इसके कई नंबर प्लेट हैं, उसमें विभिन्न पार्टियों के भी वो फ्लैग लगा लेता था। और जैसे कोई एडवोकेट है या जैसे कोई और डिपार्टमेंट का है, तो जिससे एक इम्प्रेशन बने उसका, जी। तो लोग उसमें एक उसके दायरे में आए, ग्रिप में आए कि ये झांसे में आ जाए। और इवन जब पुलिस हमारी टीम गई जब इसको फिरी, तो पुलिस पे भी इम्पेक्ट रहा कि मैं यहाँ पे हूँ, मैं वहाँ पे हूँ, और इम्प्रेशन डालने का प्रयास किया। लेकिन हम लोगों को पता था, हमारी टीम को, हम लोगों ने इसको तत्काल किया और सख्त इंट्रोगेट किया और ये चीज़ें बरामद हुई।